नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम एरिस्टोटल के जीवन परिचय पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये व्याख्यान आपको बीए पार्ट सेकंड फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर में उपयोगी रहेगा। प्लेटो का जन्म थ्रेस के स्टेगिरा नगर में ईसा पूर्व 384 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टेगिरा नगर में, और ईसा पूर्व 384 में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोमेसस थे, जो मैसिडोन किंग राजा के एक तरह से राज वैद्य थे, यानी कि उसके वैद्य थे वो। प्लेटो ने 17 वर्ष की अवस्था में विद्या अध्ययन के लिए प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश लिया और 20 वर्ष लगातार 20 वर्ष तक वो प्लेटो की जब तक मृत्यु हुई तब तक प्लेटो की छत्र छाया में विद्याध्ययन करते रहे। ईसा पूर्व 347 में अपने प्लेटो का देहावसान हो गया, तो उसके बाद उन्होंने एकेडमी छोड़ दी और अपने स्वतंत्र विचारों के विकास के लिए स्वतंत्र विचारों के विकास में लगे बाद में, प्लेटो की मृत्यु के बाद। फिर ईसा पूर्व 347 में मैसिडोन के राजा ने राजकुमार अलेक्जेंडर, जो सिकंदर के नाम से फेमस हुआ इंडियन हिस्ट्री में, तो अलेक्जेंडर का शिक्षक बना वो। लेकिन वहाँ पर प्लेटो की अरस्तु की तबीयत, उसका स्वास्थ्य गिर गया और वापस वो एथेंस अपने नगर लौट आए। एथेंस लौटकर उन्होंने अपनी एक संस्था लाइसियम की स्थापना की। ये लाइसियम संस्था का नाम अपोलो को समर्पित करने के कारण इसका नाम लाइसियम रखा, यानी कि लाइसियन अपोलो को समर्पित करने के कारण इसका नाम लाइसियम रखा। एक तरह से इसे पर्यटक संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल भ्रमणशील व्यक्ति थे और भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। तो क्या है? एक तरह से पर्यटक संप्रदाय लाइसियम। अरस्तु व्याख्यानों और संवादों के माध्यम से अध्यापन कार्य कराते थे, लेकिन ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की या अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु के बाद उन पर एक अभियोग लगाया गया अधार्मिकता का। इसी कारण उन्होंने एथेंस छोड़ दिया और वो चाल से चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा पाप करने का अवसर नहीं दूंगा। दर्शन के विरुद्ध पहला पाप था सुकरात को मृत्यु की सजा देना। इस प्रकार अरस्तु की वहीं पर चार्ल्स में ईसा पूर्व 322 में मृत्यु हुई। प्लेटो एक बहुत ही महान दार्शनिक है। फिर लेकिन अरस्तु प्लेटो के बाद दूसरे महान दार्शनिक है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था। संतुलन, साम्य, सामंजस्य इत्यादि ग्रीक आदर्शों में उनकी पूर्ण आस्था थी। उन्होंने नीति विज्ञान में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था। वे सत्य के महान पुजारी थे। किसी भी दार्शनिक समस्या के संबंध में उन्होंने जो निर्णय दिए वे पर्याप्त संयत, निष्पक्ष और विद्वानपूर्ण थे। तर्कशास्त्र के जन्मदाता थे वो। प्राणी विज्ञान के भी वो जन्मदाता थे। अरस्तु अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों को तुतलाता हुआ अरस्तु कहते हैं, लिस्पिंग अरिस्टोटल कहते थे। क्यों? क्योंकि अरस्तु के पहले जो भी दार्शनिक हुए थे और उन्होंने जो विचार दिए थे उनका पूर्ण विकास किसमें हुआ? अरस्तु के दर्शन में हुआ। इसलिए क्या कहता था? उनको लिस्पिंग एरिस्टोटल कहता था। यदि आपके एग्जाम में आए कि पूर्ववर्ती दार्शनिकों को तुतला तो अरस्तु किसने कहा, तो आप लिखना अरस्तु ने कहा था। प्लेटो ने बहुत सी पुस्तकें लिखी। उनमें मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स बहुत ही फेमस है। जिस प्रकार का एरिस्टोटल का व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वैसी उनकी भाषा शैली भी थी। उनके विचारों की तरह उनकी शैली भी पर्याप्त गंभीर, संयत, वैज्ञानिक और अच्छी थी। उनकी लेखन कला गद्य में थी, जिसमें प्लेटो की तरह भाव भंगिमाओं, कल्पनाओं और अलंकारों का बिल्कुल ही अभाव है। उनके सोचने और लिखने का ढंग उनके गुरु प्लेटो से बिल्कुल ही भिन्न था। प्लेटो की भाषा पद्य में अलंकारिक, कल्पनापूर्ण और भाव भंगिमाओं से उत्पन्न थी, जबकि प्लेटो की रचना में उनकी कोई भी बिल्कुल भी अभाव था। एरिस्टोटल एक तरह सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ऐसा शायद ही कोई विषय हो जिस पर उन्होंने अपनी लेखनी न उठाई हो। मतलब
उन्होंने दर्शन के अलावा तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, आचार शास्त्र, राजनीति और साहित्य पर बहुत ही मौलिक विचार प्रस्तुत किए। लेकिन अरस्तु के अनुसार दर्शन शास्त्र ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। इनके अनुसार ज्ञान की जो विधा जो वस्तुओं के प्रथम कारण की ओर ले जाती है, उसे अरस्तु ने प्रथम स्तर का ज्ञान कहा, द फर्स्ट फिलॉसफी कहा है। विशेष प्रकार के सभी विज्ञानों को अरस्तु ने द्वितीय स्तर का दर्शन कहा, द सेकंड फिलॉसफी कहा। अन्य विज्ञान तत्व के किसी एक क्षेत्र या अंश का अध्ययन करते हैं, जबकि द फिलॉसफी है उसमें सारे पक्ष से शामिल होते हैं। प्लेटो ने अरस्तु एक महान लेखक थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। अलेक्जेंड्रिया के हर्मिप्पस के अनुसार उन्होंने कुल 400 पुस्तकों की रचना की। लेकिन एक पर्यटक था टोलमियस, उनके अनुसार उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा पुस्तकों की रचना की। जिस प्रकार प्लेटो की रचनाओं को हमने 4 भागों में बांटा, उसी प्रकार मैंने एक व्याख्यान बनाया है, उसमें मैंने प्लेटो के जो संवाद है पुस्तक, उनको मैंने 4 भागों में डिवाइड करके आपको बताया। इसी प्रकार एरिस्टोटल ने भी बुक्स लिखी और उनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्लेटोकालीन रचनाएं, एक संक्रमणकालीन रचनाएं और लाइसियम कालीन रचनाएं। प्लेटोकालीन रचनाओं में प्रथम यूडिमस फेमस है और दूसरी है प्रोट्रैप्टिकस। और संक्रमणकालीन रचनाओं में यूडेमियन एथिक्स, मेटाफिजिक्स और अर्ली पॉलिटिक्स है, इंपॉर्टेंट है। और लाइसियम कालीन रचनाओं में ग्रेट एथिक्स, निकोमेन एथिक्स, ऑर्गनन, ये फेमस है। तो इस तरह से अरस्तु एक महान दार्शनिक हुए। उनमें एक तरह से सर्वोत्मुखी की प्रतिभा थी, सर्वोत्मुखी, जिनमें सिर्फ उन्होंने न केवल दर्शन बल्कि तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, आचार शास्त्र, राजनीति और साहित्य पर अपने विचार प्रकट किए और जो मौलिक थे और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार थे। तो आज के इस लेक्चर में थैंक यू सो मच।